आज ओम याद और प्यार लेते हुए आज जब मैं वतन में पहुंची तो वतन में बहुत ही सुंदर, बहुत मधुर ध्वनि वाला संगीत आप सभी के आवाहन का बज रहा था और इस धीमे धीमे मधुर संगीत के द्वारा जैसे सभी बच्चों को बाबा वतन में बुला रहे थे, जैसे संगीत में शब्द नहीं थे लेकिन इतनी मधुरता थी और वो आवाहन की मधुरता थी। तो बच्चे भी बहुत ही प्रेम से बाबा से मिलन मनाने के लिए जैसे वतन की ओर आगे पहुंच रहे थे, बढ़ रहे थे। तो सबसे पहले तो यही देखा कि बाप आवाहन कर रहे हैं और बच्चे उस आवाहन के रिस्पॉन्स में जैसे अपनी इस देहभान से दूर होते हुए और अपने फरिश्ते स्वरूप से बाप के पास पहुंच रहे हैं। ये दृश्य इतना सुंदर होता है कि बाबा की तरफ से जब आवाहन देखते हुए और कैसे वो आवाहन जब पहुंच रहा है, बच्चों के दिल और हृदय को स्पर्श कर रहा है, तो देखते हैं कि कैसे बच्चों में भी जैसे वो लहर जगती है कि हमें बाबा के पास वतन में मिलन मनाने के लिए जाना है। और इसके बाद आज एक बहुत ही सुंदर दृश्य बाबा ने पहले पहले दिखाया। उस दृश्य में ये देखा कि हर एक बच्चा जैसे बाबा के भिन्न भिन्न रूप होते जा रहे थे, बहुत तरह के सुंदर रूप आज बाबा के देखे। तो जो बच्चा जिस समय पर बाबा के सामने जाता था तो बिना किसी पुरुषार्थ के उसका स्वरूप भी वैसा बन जाता था। जैसे अमरनाथ बाबा के सामने सिर्फ इस संकल्प से कि बाबा अमरनाथ हैं, तो जैसे ही बच्चा सामने मिलन बनाने जाता है इस संकल्प से कि आज मेरा मिलन अमरनाथ बाबा से हो, तो उसका स्वरूप भी वैसा हो जाता था। जो सोमनाथ बाबा से मिलन मनाने के लिए जाते थे उस संकल्प से, तो उनका स्वरूप भी वैसा हो जाता था। इसी तरह से जिनके मन में काल पर जीत पाना, अशरीरी बनना, तो जैसा जैसा पुरुषार्थ का संकल्प और बाबा से मिलन मनाने का संकल्प था, हर एक का स्वरूप भी वैसा ही होता जाता था। तो बाबा ने कहा कि देखो, भक्ति मार्ग में भगत जो है वो आज के दिन जितने भी शिव बाबा के यादगार मंदिर हैं, जितने भी, सब जगह भगत जाएंगे। जिस भी तरह का मंदिर बना हुआ है तो यादगार उस मंदिर में आज के दिन, शिवरात्रि के दिन जरूर जाते हैं। तो कहा इसी तरह से मेरे बच्चों के दिल में भी ये जो यादें हैं वो भिन्न भिन्न रूप से, भिन्न भिन्न संबंध से हैं। तो उस पर विशेष तौर से बाबा ने हर एक के आज 4 स्वरूप दिखाए और 4 प्रकार के मिलन दिखाए। तो उसमें पहला जो हर एक का स्वरूप था वो जैसे कि हर एक ने अपना जो विशेष गुण, हर एक का अपना अपना गुण था, किसी में प्रेम, किसी में शांति, किसी में आनंद, लेकिन हर एक का जो संपूर्ण गुण स्वरूप था, ये नहीं कि 10% 20% सिर्फ प्रेम, लेकिन जैसे एकदम उसका जो गुण स्वरूप जैसे 100% वो जैसे कि इमर्ज हो रहा था। तो पहले गुण स्वरूप में, और दूसरा जैसे कि बाबा उस गुण को फिर कर्तव्य में, जो भी बाबा के भिन्न भिन्न कर्तव्य हैं, जैसे बाबा पतित पावन है,
बाबा बिगड़ी को बनाने वाले हैं। बाबा के जितने भी कर्तव्य हैं, तो हर एक बच्चे के मन में उस कर्तव्य में कैसे मैं तत्पर रहूं, तो वो कर्तव्य का स्वरूप हो जाता था। और तीसरा, जो जो वरदान उस कर्तव्य के आधार पर प्राप्त होते थे, तो जैसे कि वरदान का स्वरूप हो जाता था। और चौथा, उस आधार से फिर जो भविष्य में स्वरूप बनना है वो स्वरूप हो जाता था। तो 4 स्वरूप आप अपने मन में सोचो कि आज के दिन विशेष गुण, कर्तव्य में विशेष रूप से कौन सा पार्ट बजाने का, वो गुण आप कैसे प्रयोग करते हैं। जैसे अगर आप में सहनशीलता का गुण है, तो कर्तव्य में आप वो गुण कैसे लगा रहे हैं, तो वो कर्तव्य का स्वरूप, उसके आधार से जो वरदान प्राप्त हो रहा है उसका स्वरूप, और उसके आधार से जो भविष्य आपका बन रहा है उसका स्वरूप। तो अगर उसको, क्योंकि इतने रूप थे, हर एक का इतना भिन्न भिन्न रूप था कि अगर कोई वर्णन करना शुरू करे तो जैसे कि बहुत ही विस्तार है। जैसे किसी में स्नेह स्वरूप जो है, तो जैसे ही उसका वो गुण उस आत्मा में इमर्ज हो और 100% उसको वो अनुभव होने लगे कि मैं गुण प्रेम से बिल्कुल संपन्न हूँ, तो उसका जो फीचर्स थे, उसका जो चेहरा था, उसमें एकदम लाइट और जैसे एक बहुत सुंदरता हो जाती थी। जब कर्तव्य का होता था, जैसे किसी में ये लगन है कि जैसे बाबा पतित पावन है, बस मुझे पावन बनाने के कर्तव्य में जैसे विशेष उस कर्तव्य की तरफ ध्यान है, तो एकदम जैसे कि उसका जो स्वरूप था वो एकदम सुंदर पावन स्वरूप हो जाता था। इसी तरीके से वरदान स्वरूप और भविष्य स्वरूप। तो बाबा ने कहा कि भगत जो है वो भगवान के स्वरूप को, यादगारों की पूजा करते हैं, लेकिन बाप आज के दिन बच्चों के चारों स्वरूप जो है उनका गायन करते हैं, गुण गाते हैं। तो बाबा ने कहा आज के दिन जो बच्चे ये विशेष दिवस बाप के साथ मनाते हैं, तो बाबा बच्चों के इन चारों स्वरूप से आज के दिन मिलन मनाते हैं। या ऐसे कहें कि भगवान बाप स्वयं आज बच्चों का इस प्रकार से वो संपूर्ण स्वरूप इमर्ज करके जो बच्चों का गायन और फिर बच्चों का भी पूजन होता है, वो जैसे कि एक याद सौगात के रूप में भेजते हैं। तो भगत यादगारों के रूप में जाके पूजा करते हैं, और बाबा जो है, बच्चे क्योंकि बाबा की याद में है, तो आज के दिन बाबा पहले पहले इस तरह से बच्चों के चारों स्वरूप प्रकट करके, और जैसे बाबा पूजा तो नहीं करते, लेकिन बाप का वतन में हम सबके स्वरूप को प्रकट करना ये कोई ऑर्डिनरी बात नहीं हुई, क्योंकि वहां मंदिर में भगत जाएंगे और यहाँ हम चैतन्य में, वतन में बाबा के साथ इस तरह से बाबा हम बच्चों के स्वरूप इमर्ज करें, तो एक तरह से ये भी हमारा गायन और पूजनीय योग्य जो पार्ट है, तो बाबा उस पार्ट की महिमा करते हुए बाबा ने कहा बच्चों को कहना कि जितना प्रेम से बच्चे आज के दिन बाबा को याद करेंगे, बाबा के साथ आज का दिवस मनाएंगे, उतना ही बाप भी, बाबा ने कहा आज बच्चों को साथी बना के इन चारों स्वरूपों से बच्चों को भी अनुभव रहेगा, और चारों स्वरूपों से विश्व की सेवा भी सूक्ष्म रूप से कराते ही रहेंगे। तो बाबा ने कहा कि बाबा के सभी साथी बच्चे हैं, और जैसे जैसे भगत बाप का आवाहन करेंगे, उसके साथ साथ आप सभी के भी इन चारों स्वरूपों का आज के दिन आवाहन होगा। तो बाबा ने कहा अगर ये याद रखेंगे कि हमारे इन स्वरूपों का आवाहन होना है, तो दिन भर भूल तो सकते ही नहीं है, उसी स्वरूप से ही चलते फिरते जैसे बाप के साथ आज ये शुभ दिवस जो है वो मनाना है। तो बाबा ने कहा कि बहुत तरह की मुबारक आपस में आप सभी दे चुके हैं, खुशियां मनाने से ही आज का दिवस आप सभी ने आरंभ किया है, लेकिन फिर भी बाबा आज के दिन विशेष एक सौगात भेजते हैं, एक यादगार भेजते हैं।
बाबा ने कहा वो यादगार सौगात क्या है? तो उस पर जैसे एक बहुत सुंदर दीपक था, बहुत ही तरह का, कई तरह के डिजाइन होते हैं यहाँ पर, लेकिन वतन का जो भी डिजाइन होता है वो यहाँ तो कोई बना ही नहीं सकता है, लेकिन बहुत सुंदर दीपक था। और उस दीपक की तरफ जैसे बाबा ने कहा ये दीपक सौगात है, लेकिन उसकी जो लौ थी उस पर 2 शब्द इमर्ज हुए जो बाबा ने सौगात के रूप में दिया। एक एकदम बिल्कुल जो लौ थी वो बिल्कुल हिल नहीं रही थी, एकदम बहुत सुंदर और स्थिर। तो बाबा ने कहा कि सदा जागती ज्योत, और दूसरा एक रस। सदा जागती ज्योत और एक रस का ये वरदान कहें, सौगात कहें, दीपक के रूप में आप ले जाओ। और हर एक बच्चे को आज बाबा ये सौगात दे रही हैं, न केवल जो बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन बाबा ने कहा कि सारे विश्व में जो भी बच्चे बाप के साथ आज के दिन ये शुभ दिवस, जन्म दिवस, यादगार दिवस मना रहे हैं, तो बाबा ने कहा सभी के प्रति बाबा ये एक अमर ज्योति की सौगात, जिसमें सदा जागती ज्योत और एक रस स्थिति जैसे वरदान के रूप में, सौगात के रूप में बाबा ने कहा कि आप ले जाओ। ऐसे तो सभी को इस तरह के अनुभव होंगे ही, लेकिन आप विशेष ये सौगात भी देना और सभी को बहुत बहुत वतन में आने, बाबा से मिलन मनाने, उनकी खुशियों के साथ साथ बहुत बहुत याद प्यार भी देना। तो ऐसे कहते हुए फिर वापस आ गए।